जो रासलीला में भगवान कृष्ण के द्वारा उनके संयोग में जो आनंद प्राप्त हो रहा था और श्री कृष्ण के अंतर ध्यान होने पर फिर उनके वियोग में अपार दुख हुआ। और जब विरह में श्री कृष्ण का चिंतन कर रही है गोपियां, चिंतन भगवान कृष्ण का हो रहा है विरह में दुख में, ये गोपियों का भजन था। और उस भजन के चिंतन के फलस्वरूप जब पुनः श्री कृष्ण का संयोग हुआ तो पूर्व की अपेक्षा उनके आनंद की अपार वृद्धि हुई, अपार आनंद हुआ। भगवान श्याम सुंदर को देखकर सभी गोपियां कहने लगी, हे श्याम सुंदर, रात्रि के समय हम अबलाओं को छोड़कर कहाँ चले गए थे? तो बोले कि मैं कहीं नहीं गया था, एक वृक्ष की आड़ आ गई थी, इसलिए एक वृक्ष की आड़ में आ जाने से तुम्हें थोड़ा सा समय कल्प के समान प्रतीत हुआ। तो वृक्ष की आड़ क्या थी? राजी महाराज के हुक्म रूपी वृक्ष की आड़ थी वो। तो सब सखियां अपने रंग बिरंगे नीले पीले हरे लाल दुपट्टे और उतार करके बिछा कर एक आसन बनाती है और श्याम सुंदर को उस पर बैठाती और बोली कि हे श्याम सुंदर, हम जो आपसे पूछती हैं उसका उत्तर दीजिए। तो भगवान बोले कि पूछो कि आप ये बताओ, लोक में प्रेमी कितने प्रकार के पाए जाते हैं? तो भगवान बोले कि लोक में प्रेमी 3 प्रकार के होते हैं। एक वो प्रेमी होते हैं जो प्रेम करने वाले से प्रेम करते हैं और ये प्रेम मित्रों का होता है। मित्रों का प्रेम व्यवहार काल तक बना रहता है। व्यवहार जब छूट जाता है तो प्रेम भी टूट जाता है। तो मित्रों के प्रेम में स्वार्थ होता है, धर्म नहीं होता। दूसरे प्रेमी वो होते हैं जो प्रेम करने वाले से भी प्रेम करते हैं और न करने वाले से भी प्रेम करते हैं। ये माता पिता का प्रेम होता है। माता पिता के चाहे सतपुत्र हो चाहे कुपुत्र हो, जो उनकी सेवा करते हैं माता पिता का उनके प्रति भी प्रेम बना रहता है और जो सेवा नहीं करते पुत्र, उनके प्रति भी माता पिता का बराबर ही प्रेम होता है। तो माता पिता का प्रेम निस्वार्थ होता है और इसमें धर्म होता है। तीसरे प्रेमी वो होते हैं जो प्रेम करने वाले से भी प्रेम नहीं करते और न करने वाले से भी नहीं करते। इनमें 4 श्रेणी होती है। आत्मा रामा ह्याप्यकामा अकृतज्ञ गुरुद्रोह। आत्मा रामा, आत्मा में ही रमन करने वाले योगी जन सिद्ध पुरुष होते हैं। चाहे उनसे कोई प्रेम करे अथवा न करे, वो किसी से प्रेम नहीं करते। और दूसरे होते हैं ह्याप्त कामा, अर्थात जिनकी सभी इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं, जिनको किसी से किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं है, तो वो भी किसी से प्रेम नहीं करते। तीसरे होते हैं अकर्तव्य, अर्थात परोपकार को न मानने वाला। किसी ने किसी का उपकार किया है और उसके उपकार का बदला अपकार से दे, उसके उपकार को ठुकरा दे, वो अकर्तव्य कहलाता है। चौथे होते हैं गुरुद्रोही, गुरु से द्रोह करने वाला। तो गोपियां बोली कि इनमें से आप कौन सी श्रेणी के हो? झट से एक गोपी ने कहा ये 4थी श्रेणी के हैं, ये गुरुद्रोही है, क्योंकि हम इनके गुरु हैं। इनको बचपन से ही बैठना उठना चलना फिरना खाना पीना नाचना गाना हम इन्हें तो सिखाया है और हम गुरुओं की अवहेलना करके भागते, तो इसलिए ये गुरुद्रोही कहलाते हैं। भगवान श्याम सुंदर बोले कि ये सखियों, ये संसार का प्रेम मेरे ऊपर नहीं घटता है,
मैं इनमें से किसी भी श्रेणी का नहीं हूँ। मैं तो पाकर के इसलिए खो गया था। जिस प्रकार निर्धन व्यक्ति है, कभी जीवन में धन देखा नहीं है, कहीं से उसको गड़ा हुआ धन मिल जाए, मिट्टी में गड़ा हुआ धन भरा हुआ कलश उसे मिल जाए और इसकी मिट्टी धोने के लिए वो नदी में जाता है और धोते हुए वो धन से भरा कलश उसके हाथ से छूट जाता है, तो उसकी चित्त वृत्ति उस खोए हुए धन में ही लगी रहती है कि पहली बार जीवन में धन मिला था, पाकर खो गया, हाय धन, उसी का चिंतन एकाग्र मन से करता रहता है। इसी प्रकार हे सखियों, मैं तुम्हारा परम धन हूँ। पाकर के इसलिए खो गया था कि तुम एकाग्र चित्त से मेरा ही चिंतन करते हो, अन्यथा तुम सभी गृहस्थ आश्रम की उन जकड़ी हुई श्रृंखलाओं को तृणवत तोड़ के आई हो, जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों से भी छूटना मुश्किल है। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी गृहस्थ आश्रम की जकड़ी हुई बेड़ियों को तोड़ नहीं पाते और तुम तृणवत तोड़ करके आई हो। इस ऋण का बदला यदि मैं ब्रह्मा की आयु लेकर चुकाना चाहूं तो नहीं चुका सकता। मैं सदैव तुम्हारा ऋणी हूं। तुम ही कह दो जाओ हमने तुम्हें छोड़ दिया तो मैं ऋण से मुक्त हो सकता। भगवान श्याम सुंदर बोले कि सखियों अब तुम बताओ क्या चाहती हो। तो उसके बाद महारास लीला हुई। महारास लीला के बाद यमुना जी में स्नान किया। उसके बाद भोजन लीला हुई। भोजन लीला के उपरांत फिर भगवान श्याम सुंदर पूछते हैं कि सखियों अब तुम क्या चाहते हो। तब उन सब सखियों ने यही कहा कि हरे वाला हूँ एकला मांगू किन अलगाने थइये, जी हाँ हमने विरह नहीं चालों से घर जाइए। हे प्रियतम अब तो बस ऐसे घर में लेकर चलो जहाँ से एक क्षण के लिए भी आपसे जुदा न हो सके। तब 12,000 ब्रह्म आत्माओं की सुल्तान के सहित राजी महाराज का आवेश परम धाम में लौट गया। उसके बाद गोलोकीनाथ श्री कृष्ण की लीला हुई। रास के भी 3 भेद हैं, इस ब्रह्मांड के भी 3 भेद हैं और कृष्ण के भी 13 भेद हैं और रास लीला के भी 13 भेद हैं। वास्तविक की रास लीला अक्षर ब्रह्म के हृदय निकुंज में हुई है और प्रातिभाषिक की लीला नित्य वृंदावन में हुई और व्यवहारिक की लीला इस ब्रज मंडल में हुई। 6 महीने की रात्रि में जो रास हुई। तो उसके बाद फिर गोलों की श्री कृष्ण की रास लीला वेद की ऋचाओं के साथ थी। ये वेद की ऋचाएं भी गोपी तन धारण की थी और रास लीला होने के बाद पुनः योग माया के ब्रह्मांड का पतन होकर फिर इस काल माया के ब्रह्मांड की रचना, जागनी के ब्रह्मांड की रचना। 3 ब्रह्मांड में, काल माया के ब्रह्मांड में ब्रज की लीला हुई, योग माया के ब्रह्मांड में रास लीला और इस जागनी के ब्रह्मांड में ये जागनी की लीला, दुख की लीला। तो ये ब्रह्मांड वैसा ही है जैसे पूर्व में काल माया का ब्रह्मांड था, लेकिन किसी ने नहीं जाना। बड़े बड़े कथाकार भी इस रहस्य को नहीं जान पाते। महाप्रभु श्री प्राणनाथ जी ने तारतम्य ज्ञान के द्वारा इस रहस्य को प्रकट किया। तो महारास लीला के गोलों की कृष्ण की रास लीला के बाद पुनः इस ब्रह्मांड की रचना हुई और सब ब्रजवासी अपने अपने घरों से इस प्रकार सोकर उठे जिस प्रकार प्रतिदिन रात्रि में सोते थे
और प्रातः काल उठकर अपने गृह कार्यों में लग जाते थे। उनको भी कुछ पता नहीं है कि ये पहला ब्रह्मांड है या तीसरा ब्रह्मांड। तो इस ब्रह्मांड में ही मथुरा की लीला, द्वारिका की लीला, भारती की लीला और ये दुख की लीला इस तीसरे ब्रह्मांड में चल रही। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की रासलीला का यहाँ संक्षेप में वर्णन किया। उसके बाद महाराज लीला के बाद पुनः इस ब्रह्मांड की रचना हुई, जिसमें ये फिर वो पूर्ववत वो लीला प्रारंभ हुई। इधर कंस श्री कृष्ण को मारने के लिए तरह तरह के उपाय कर रहा था। उसने ब्रज में अरिष्टासुर, केसी आदि आदि असुरों को भेजा, लेकिन वो सभी भगवान कृष्ण के द्वारा मारे गए। महाराज लीला के बाद 7 दिन ब्रज में रहकर श्री कृष्ण लीलाएं किए हैं और 4 दिन मथुरा की लीला। ग्वालिया पीर हाथी को मारना, चानोर मुष्टि को पछाड़ना, कंस का संहार करना और वसुदेव देवकी को कारागार से मुक्त करना, ये 4 दिन मथुरा की लीला थी। 7 दिन ब्रज की लीला, 11 दिन की गोलोकीनाथ कृष्ण की प्रधान लीला मानी गई। उसके बाद मथुरा की शेष लीला से लेकर द्वारिका पर्यंत की लीला ये वैकुंठवासी विष्णु कृष्ण के द्वारा। मथुरा में रहकर भगवान श्री कृष्ण ने 4 दिन की लीला करने के बाद वसुदेव देवकी के द्वारा उनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, जिसमें कृष्ण बलराम सांदीपनी ऋषि के आश्रम में जाकर विद्या अध्ययन करते हैं और 64 दिन में 64 कलाएं विद्या प्राप्त करके पुनः मथुरा में लौटते हैं। मथुरा में भगवान कृष्ण के अंतरंग सखा उद्धव थे। उद्धव को ब्रज में भेजकर गोपियों का समाचार मंगाते हैं और अपना संदेश भेजते हैं। तो उद्धव ज्ञानी है, कृष्ण के भक्त भी हैं, लेकिन उनके ज्ञान को भक्ति का अभाव है और गोपियों के अंदर भक्ति है, प्रेम है, लेकिन उनको ज्ञान का अभाव है। तो श्री कृष्ण ने उद्धव को ब्रज में भेजकर गोपियों के सत्संग से उन्हें भक्ति और ज्ञान प्राप्त कराया। एक दूसरे के सत्संग में इनको भक्ति ज्ञान वैराग्य प्राप्त होगा, यह उद्देश्य भगवान कृष्ण का उद्धव को ब्रज में भेजने का था। तो ब्रज में उद्धव गुरु बनने के लिए गए थे, लेकिन गोपियों के प्रेम और भक्ति को देखकर भगवान कृष्ण में कैसा इनका भाव है, अनन्य प्रेम है, उसको देखकर उद्धव गोपियों को गुरु बना करके पुनः मथुरा में लौटते और भगवान श्री कृष्ण से गोपियों के विषय में बहुत प्रशंसा करते। इधर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को हस्तिनापुर में भेजकर पांडवों का समाचार लाने के लिए भेजते हैं। वहां जाकर अर्जुन ने जब धृतराष्ट्र का मनोभाव जान लिया और देखा पांडवों को के साथ बड़ा अन्याय कर रहे हैं, धृतराष्ट्र को समझा, लेकिन उसके भाव विचार जब परख लिए अक्रूर जी ने, तो पुनः आकर भगवान श्री कृष्ण से बताया। तो भगवान श्री कृष्ण आगे की लीला प्रारंभ करते। तो यहाँ पूर्वार्ध में श्री कृष्ण की ब्रज की लीला, रासलीला, संक्षेप में मथुरा की लीला का वर्णन किया गया है। इसके आगे उत्तरार्ध में
मथुरा की शेष लीला से लेकर द्वारिका पर्यंत की लीला और आगे का और भी जो शेष प्रश्न है कल पूरा करके इसका समापन भी किया जाएगा। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया, श्री सतगुरु महाराज, भक्त और भगवान। बताओ प्रभु मैं कहाँ तुम्हें ढूंढूं, बताओ जहाँ मैं वहाँ तुम्हें ढूंढूं, तन में या मन में, भवन या तो मन में। बताओ जहाँ बताओ धनी मैं कहाँ तुम्हें ढूंढूं, जल में या थल में, अचल या तो थल में, जल में अथल में, अचल में अचल में, जल में या थल में, अचल या तो थल में। जल या अथल में, अचल या अचल में। बताओ जहाँ बताओ जहाँ मैं कहाँ तुम्हें ढूंढूं, बताओ प्रभु मैं कहाँ तुम्हें ढूंढूं, बताओ जहाँ बताओ जहाँ मैं कहाँ तुम्हें ढूंढूं, पूरब या पश्चिम पयोदधि गगन में, पूरब या पश्चिम पड़ोसी गगन में, पूरब या पश्चिम पयोदधि गगन में। पूरब या पश्चिम पड़ोसी गगन में। बताओ जहाँ बताओ जहाँ मैं कहाँ तुम्हें ढूंढूं,
मस्त सुंदर साथ की जय। रास बिहारी लाल की जय। आज के आनंद की जय। कंचन खाल चहु मुख दिवला दीपक ज्योति प्रकाशी करकरार कृष्ण वररानी आनंद कहलाती सुनल स्वरूप तुम्हार सुखदायक श्याम धाम धनी बदन की शोभा कंचन खाल चहु मुख दिवला दीपक ज्योति प्रकाशी करकरार कृष्ण वररानी आनंद रंग उड़ाती श्याम धाम धनी बदन की शोभा मेरे गंगा मन सखिया विनत करे अनुराग कोमल कारण गंगा झाल प्रभात सखिया भरत जय जयकार जीवन पावर महमत जीवन की श्री सतगुरु साहेब की श्री धाम के धनी की श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। हाँ, आप लोग
सब शांति पूर्वक से बैठ जाए, अपने अपने जगह पर बैठ जाए। हाँ हाँ हाँ